भिवंडी स्थित वाराला देवी तालाब काटेकर मैदान कामत घर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ फाउंडेशन द्वारा छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन छठ फाउंडेशन अध्यक्ष शीलानंद झा उर्फ दरभंगी सेठ, उपाध्यक्ष उदय किशोर ठाकुर, कार्य अध्यक्ष दीपक उमेश झा, सदस्य मनीष धीरेन्द्र मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, ललन भगत, फुदन सिंह, शशि रंजन सिंह, सतीश झा, धीरेन्द्र मिश्रा, मुकेश सिंह, राम बाबू झा, खुन्नू तिवारी, धर्मेंद्र प्रसाद, नारायण झा तथा छठ फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर भिवंडी पश्चिम आमदार महेश जी चौगुले, भिवंडी मनपा के माजी ज्येष्ठ नगर सेवक व माजी उप महापौर श्री मनोज जी काटेकर, भिवंडी मनपा भाजपा के माजी ज्येष्ठ नगर सेवक व धर्मराजा अध्यक्ष श्री नीलेश जी चौधरी, माजी नगर सेवक व माजी सभापति भिवंडी मनपा के सुमित दादा पाटिल, भाजपा भिवंडी शहर माजी अध्यक्ष व माजी नगर सेवक संतोष अन्ना शेट्टी, माजी नगर सेवक श्याम जी अग्रवाल, समाज सेवक नीतेश शंकर, राजेश शेट्टी, बिठोवा बिल्ला नाइक, बजरंग दल कोकण प्रांत अध्यक्ष संदीप भगत, युवा नेता विराज साईनाथ पवार, युवा नेता तेजस मनोज काटेकर, बजरंग दल अध्यक्ष दादा गोसावी के साथ साथ भारी संख्या में अनेकों दिग्गज मान्यवरों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्शाई। आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान छठ फाउंडेशन अध्यक्ष शीलानंद झा उर्फ दरभंगी सेठ, उपाध्यक्ष उदय किशोर ठाकुर, कार्य अध्यक्ष दीपक उमेश झा तथा छठ फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारतीयों का शाल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तो वही सभी मान्यवरों ने इस कार्य की सराहना की और छठ फाउंडेशन को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। तो वही आगे हम आपको बता दें कि छठ फाउंडेशन अध्यक्ष शीलानंद झा उर्फ दरभंगी सेठ के नेतृत्व में छठ फाउंडेशन द्वारा लगभग 40 वर्षों से छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी जानकारी छठ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने दी है। तो वही छठ पूजा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मंजीत धीरेन्द्र मिश्रा व उनके टीम तथा मुन्ना गुप्ता, ओमकार सिंह, बिट्टू सिंह, प्रहलाद चौधरी द्वारा फल व नाश्ता तथा पानी देकर स्वागत किया। आइए देखें वहाँ का एक दृश्य। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। दिया आशीष हजार, दिया आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राम कृपा, बाटे राम कृपा। छठ मैया सबसे पहले तो इस कमेटी जितने लोग हैं उन सभी को बहुत खुशी दे, ताकत दे, शक्ति दे, ताकि हर साल आप लोग के लिए ऐसा काम करें। मैं भी आते टाइम में देखा था, बारिश में भी एक मेरी बहन छठ मैया के लिए वहां से रेंगते हुए आ रही, मतलब आंख का खाटा खड़ा हो गया मेरा कि हमारे हिंदू धर्म में हम कोई भी त्योहार मनाते हैं दिल दिमाग से और तकलीफ से, इतने बारिश में भी क्या बात है। मतलब छठ मैया के लिए आदमी कुछ भी करता उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भगवान अगर मुझे सुनते होंगे तो मैं छठ मैया से इतना कहूँगा, जो मेरी बहन वहाँ से आ रही है आपके दर्शक के लिए, उनका कोई मनोकाम जो भी रहेगा वो भगवान पूरा करे।
और अभी यहाँ पे पहला समाज ऐसा है, बिहार समाज, सब लोग उगते लोग को बहुत सलाम करते हैं, सब भागते साल उसके पीछे। लेकिन हमारा बिहार समाज, उत्तर भारत में ऐसा है कि झुकते हुए सूरज को भी नमन करते हैं और बाद में कल उसको नमन करेंगे। अभी बहुत कम लोग हैं, हर एक आदमी अपना मतलब के लिए काम करता है, लेकिन आप लोग ने यहाँ पे भी, ऐसे भी मैं हर बार बोलता हूँ, बीओडी में मैं 30 साल से राजस्थान करता हूँ। मेरा उत्तर प्रदेश समाज, मेरा बिहार समाज कभी कोई अपेक्षा करता नहीं बेचारा, कभी कुछ मांगता नहीं, कुछ करता नहीं। खाली जब भी कोई करता है वो बेचारा 2 पैसा कमाएगा भी तो पहले अपने घर भेजेगा, खुद को चाय बिस्किट खाएगा। लेकिन ये पहला समाज, पहला उत्तर प्रदेश बिहार समाज ऐसा है क्या झुकते हुए सूरज से ऊपर चालू करता है और कल जाके उगते हुए सूरज को सलाम करेगा। बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें, मैं आवाज दूंगा, मेरे साथ एक साथ आवाज देना कि छठ मैया, ये मंच में जितने लोग इतने सालों से ये जो काम कर रहे हैं, इन सभी को बहुत ताकत देना कि हर बार हमारा जब भी त्योहार आएगा, इन सबको सलामत रखना, उनके काम में, धंधे में, हर चीज में, ताकि ये कार्यक्रम जब भी हो ये आप लोग के पीछे सब खड़े रहे। सोचता हूँ कि तेरी कृपा से मैया क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। सोचता हूँ कि तेरी कृपा से मैया क्या से क्या हो गए, देखते देखते। एक बार मुझे छठी मैया की और कहना है, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अरे दोनों हाथ उठा के बोलना है, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, इसीलिए सिटी शहर बंबई कमाल के हैं। तब हूँ ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नहीं छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। ये हमारे मनोज जी महापावर साहब का कृपा है, इतना बड़ा हर व्यवस्था करके देता है और बोलता है कोई कमी है तो एक बार फोन करो, वो हाजिर हो जाते हैं इस घाट पे, सबसे पहले आते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे मनोज जी के लिए, क्या बात है। और कहना है, ओ मनोज जी आए हैं, मनोज जी आएंगे, और ये भी मंडी नगरी को मनोज जी चलाएंगे, ये भी मंडी नगरी को मनोज जी चलाएंगे। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार और हाथ उठाना है, जय श्री राम। श्रीराम धारी जोरदार ताली बजाइए। देखिए, छठ पूजा जो है उत्तर भारत के, बिहार है, अपना उत्तर प्रदेश का कोई भाग है, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड का है, ये सब यहाँ के मिल के हमारे यहाँ पे छठ पूजा का महोत्सव बनाते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे महसूस करते हैं कि ये साल में पूरा होएगा, लेकिन हमारे उपासक जो है छठ पूजा के जो व्रत रखते हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि हम लोग इसको कितना भी बड़ा करते जाए तो उसको कम पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी
कितने सालों से यहाँ पे हो रहा है, इतना बड़ा ग्राउंड है, हमको एक समाधान लगा कि अभी पूरा हो जाएगा, लेकिन हर वक्त ऐसा लगता है कि कमी पड़ रही है। तो हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो असुविधा होती है उसमें बारिश का कारण है, बहुत जोर से बारिश हो गई 2-3 दिन से। छठ पूजा समिति के जो शिलानंद जी जहाँ है, दीपक जी जहाँ है, और मिश्रा जी और डॉक्टर गिरीश मिश्रा और सब लोग यहाँ पे आके 4-5 दिन से हम लोग कर रहे हैं सब, तो बारिश को कोई रोक नहीं सकते। तो बारिश में जो असुविधा हुई है छठ भक्तों को, जो तकलीफ हुई होगी, उसमें हम लोग क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो यहाँ पे कोई असुविधा है तो हम लोग छठ पूजा समिति जो यहाँ पे है उनसे बैठ के उसकी असुविधाएं दूर करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र शासन से उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस ग्राउंड के लिए 1 करोड़ रुपया राशि दिया है। इसका काम अभी जल्दी शुरू होने जा रहा है, तो उसमें और कुछ इनकी सुविधा को लेके कुछ इनकी सूचनाएं रहेंगी, उसके सूचना का अमल किया जाएगा। ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर तो छत नहीं डाल सकते, साइड में छत डाल के या मंच बना के उसको कुछ भी अच्छे से रखेंगे। उनको बारिश के कोई हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन जो बाकी असुविधाएं हैं हम छठ समिति से पूछ के सब लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ही सवाल है कि हर साल इस मंच पर आकर नए वादे दिए जाते हैं, छठ मैया का हम मंदिर बनाएंगे, और भी कुछ करेंगे, लेकिन छठ फाउंडेशन को अगर जगह दी जाए तो उसके उपलक्ष्य में हमारे मंदिर भी बन सकता है, लेकिन आप ये नहीं करने का कोशिश कर सकते हैं। आपका सवाल ठीक है, तो देखो मैंने छठ समिति से बिगर पूछे ये कोने में देखो जाते जाते आप लोग वहाँ पे मंदिर की छोटी सी नींव रखी थी, लेकिन इनसे कमेटी से पूछा गया कि मंदिर नहीं होता है छठ माता का, जो उगते सूरज की पूजा करते हैं, डूबते सूरज की पूजा करते हैं। अगर ये लोग बोल देते तो मंदिर इस साल में मंदिर भी रेडी हो जाता, गए साल ही मंदिर रेडी हो जाता था, क्योंकि मंदिर की नींव रख के पूरा खाली कलश का काम बाकी है। और हम लोग जो करते हैं, जो बोलते हैं, वादों के तौर पे नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं, वो हमारे पास फुल ठोस रहेगा तो ही हम लोग काम करेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना हमारे से काम बनेगा। छठ मैया की पूजा डूबते हुए सूरज की है, कल उगते हुए सूरज की करेंगे। और ये जो छठ मैया का आशीर्वाद है, इसी के लिए हम लोग 25 साल से यहाँ पे नगर से हो गए। और ये जो समाज है, उत्तर भारतीय समाज हो, बिहारी समाज हो, इनका हम लोग हृदय से, अंतकरण से, हृदय से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब भी हमने उनको आवाज़ दी है, हमारे साथ में रहे, और ये समाज कभी भी 100% हमारे साथ में रहता है। और हमको पता है कि वो मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, हमारे साथ में रहते हैं, इसका उनको हमारा आदर है। और यहाँ पे जो छठी मैया का मंदिर जो बनाने का है, मैंने अभी भी कहा था, जब भी मंदिर बनाएंगे मेरे तरफ से 1,11,111 रुपया दूंगा, और जितना सहयोग होएगा उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि वराल देवी और छठी मैया हमारे एक समान है। और रह गई बात तालाब की, तो तालाब के लिए जो भी निधि अपना हमारा बच्चा विराज पवार यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे 54 कोटी का एक सैंक्शन आने वाला है, वो भी उनके प्रयास से। अर्जुन खोटकर जो हमारे मंत्री है, माजी मंत्री, हमारे महेश चौगुले है, यहाँ पे बालिया मामा है, कपिल पाटिल है, सारे के माध्यम से यहाँ पे ये कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश उन्होंने ठेका लिया है। तो मैं उनके साथ में रहूँगा, और विराज पवार को जब जरूरत पड़ेगी उस तक मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा। इतना बोल के छठी मैया के इस पावन पर्व के ऊपर मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको शुभेच्छा देता हूँ। आज तो मैं छठ फाउंडेशन का मैं तहे दिल से उनको वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो आज काम किया है, जो आज इधर हमारे धर्मराजा नीलेश जी चौधरी है, विराज जी पवार है, और हमारा धर्मराजा, मैं कल ही बाइट में बोला था कि हमारा धर्मराजा ग्रुप आएगा, आज हम लोग सब साथ में हैं। आज जो इधर का जो डेकोरेशन जो किया है और जो इधर का व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज भगवान और छठी मैया ने सबको भिगो दिया, ही कल ही भिगाने का था, आज ही भिगो दिया। मैं सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद और उनको नमन करता हूँ कि ये जो माताएं हैं, ये माताएं अपनी 3 दिन है उपवास रखती है, वो बिगर अन्न खाए हुए वो अपना ये उपवास रखती है। उपवास अपने बच्चों के लिए रखती है, उनके बड़ी आयु के लिए रखती है। और मैं वो माताओं को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि आप वो धन्य हो, क्योंकि अपने को ऐसा बोला जाए तो 1-2 घंटा भी निकलता नहीं अपने लिए, लेकिन ये माताएं 3-3 दिन अपना उपवास रखती है। मैं
सभी को मेरे परिवार की ओर से और हमारे धर्मराजा ग्रुप की ओर से सभी को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो छठ त्यौहार के खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहूँगा और जितनी भी हमारी टीम है, जो छठ फाउंडेशन की सम्मानीय टीम है, ये लोग को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये लोग की वजह से इतना बड़ा आयोजन लग रहा है। देख के तो लग रहा है कि हम बिहार में बैठे या उत्तर प्रदेश के कई कोने में बैठे या झारखंड में बैठे, और साथ ही साथ बारिश ने भी अपना हमारे सबका वेलकम किया है। और जितने भी हमारे माताएं हैं, बहनें हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, ये लोग को तो मैं दिल से मेरा सैल्यूट रहेगा और बहुत सम्मान है ये लोग के प्रति, क्योंकि ये लोग जो उपवास करते हैं और जो पानी में जाके जो ढलते सूरज को जो है प्रणाम करते और अगले दिन उगते सूरज को देखिल प्रणाम करते, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और सम्मान्य नीलेश काका ने कहा कि ये तालाब के लिए हम लोग आगे रहेंगे, और मैं आप लोग जितने भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, मैं आप लोग को कहना चाहूँगा ये जो तालाब का जो काम है या ये आवाज़ है, ये पहले हमने उठाई थी और हमने चालू की थी, और ये जब तक पूरी नहीं होगी तब तक शांत नहीं बैठेंगे, ये आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और जहाँ भी जमे, मंत्री हो, सम्मानीय मंत्री हो या कोई भी लेवल तक हो, हम लोग वहाँ तक जाएंगे और हमारा जो वराल देवी तालाब है और हमारी छठी मैया जो देवी समान एक ही है, ये तालाब के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यही छठ पूजा के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे महेश सेठ के लिए बोले छठी मैया की जय, बोले छठी मैया की। छठ पूजा की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और छठ फाउंडेशन से हर साल एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। एक जो छठ का कार्यक्रम है, ये ज़्यादातर उत्तर भारतीय समाज और यूपी और बिहार में ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा कहना है कि एक माता अपने बच्चे के लिए जो पूजा रखती है, उसके सुख समृद्धि उसके लिए रखती है, उसका कैसा अच्छा हो, अपने बच्चे के लंबी उम्र का रखती है। तो ये कार्यक्रम तो पूरे देश, पूरा विश्व की माता अपने बच्चों के लिए रखती है। तो ये कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई माता रहती है अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है, क्योंकि जो बच्चा उसके लिए बहुत ये रहता है। लेकिन आजकल जो कुछ बच्चे हैं माता को कुछ वैसा प्यार नहीं करते, जैसा शादी होने के बाद बच्चा माता से खिलाफ हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो, उन्होंने भी कुछ सीखना चाहिए। क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे कल तुमको कैसा लगेगा कि तुम्हारे बच्चे तो ये करेंगे। हर माँ को अपने बच्चों से उतना ही प्यार रहता है, बहुत सारा प्यार। जैसा ये एक कुछ पानी भी पिए बगैर ये उपवास रहता है, लेकिन एक दिन का ये उपवास है, पूरे साल भर के लिए रहता है, लेकिन वो हर दिन अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। तो यही कार्यक्रम आज ये माध्यम से पूरे भिवंडी में हो रहा है। तो जो पहले का कार्यक्रम रहता था, ऐसा मालूम नहीं पड़ता था उत्तर भारतीय झारखंड समाज या बिहार समाज, बिहार के लोग इधर आते हैं और ये कार्यक्रम, आज इतने लोग एक्टिव हो गए हैं, सब इधर से भी ऐसा लगता है उत्तर भारतीय बिहार समाज ही इधर हुआ है, क्योंकि इतनी भीड़ देखो सब है। लेकिन ये कार्यक्रम आयोजन करने वाले उनको इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि अच्छा कार्यक्रम आयोजन करके उनको ये अपने ऐसा ना कभी लगता है कि हम महाराष्ट्र में हैं, हम उत्तर भारतीय बिहार में ही है और एक अच्छा कार्यक्रम बिहार के देश के जगह पे हो रहा है, क्योंकि उनको भी लगेगा ये है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी समाज के सभी जात के लोग आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहते, आपके कार्यक्रम में शोभा देते, हमको भी खुशियाँ मिलती है, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम जो अपने माँ करती है, हमको भी अपने माँ से सभी को उतना ही प्यार है। तो ये अच्छा कार्यक्रम होता है तो अपने को अपने माँ की याद आती है, और ये काम करने में बहुत लोगों को बोलते हैं ना सुकून मिलता है, वैसा सुकून आज सबको मिलता है, क्योंकि एक समाज का काम और एक अपने धर्म का काम जो माध्यम से करते, क्योंकि धर्म आगे बढ़ना चाहिए, धर्म आगे बढ़ेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा, तभी भी हम टिकेंगे, नहीं तो हम टिकेंगे नहीं। ये माध्यम से आज संस्कृति अपनी बचाने का काम ये
छठ फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। मैं उनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यही काम आप कर रहे हो समाज और देश के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही कार्यक्रम करते रहो। माँ जो छठ माता है वो आपकी सभी कामनाएं पूरी करेगी। माता से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। बीएमसी में लिटरली मैं आपको पर्सनली बोल सकता था, ना मुझे मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। बीएमसी में हर प्रोग्राम के लिए बजट है, लेकिन मैं दीपक भाई दरवंगी से आज से 15 साल पहले जो बजट आया था उसमें पूर्ण टाइम में काटेगर साहब का भी बहुत योगदान था। वो बजट आज भी है जो हम लोगों को जो भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है उससे बहुत असुविधा होती है। बाकी हम लोग प्रणाम करते हैं, आप लोग अपने तो छठी मैया के आप लोग के ऊपर कृपा रहेगी। मिशन 2026 आप लोग के आ रहा है, आप लोग को ध्यान में दिया हूँ कि अगले छठी मैया के पूजा में आप बजट बना के दीजिए। दूसरी चीज, घाट के विस्तारीकरण में कुछ फंड आए हैं, काटेकर साहब हम लोग को बुलाए भी थे, वो उद्घाटन करने वाले हैं। अगर उसमें और आप फंड देते हैं तो कुछ एक नया नीति के तहत सीढ़ी नुमा वो बोले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बजट में साफ करेंगे, लेकिन वो आश्वासन दिए हैं। लेकिन महाकुंभ में हम आप सबसे यही मांग करते हैं कि इसमें हमारे समाज से आपकी मांग है कि हमारे कम से कम एक ग्राउंड का किनारे विस्तारीकरण कीजिए और मुझे बजट दीजिए। साहब आप नहीं विश्वास करेंगे, रात को 12 बजे मैं दरवंगी सेठ और दीपक भाई यहाँ पे कम से कम 4 टेंट वाले को बुलाया था और मैं बोला सेठ जी हम लोग चंदा नहीं करते, सेठ जी आपको मालूम है, लेकिन मैं बोला कि मैं खर्चा करूंगा, लेकिन पूरा किनारे टेंट लगा, बारिश हो रही है, लेकिन एक भी टेंट वाले से नहीं स्वीकार किया। बोला मेरे पास भाई ये 1000 पानी है ही नहीं। तो वो जागा मुठी मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट देता हूँ, आज जर्मन टेंट बनायला गेलं 20 लाखाला टेंट नुसता जर्मन टेंट। गणपति की विसर्जन होता है उसमें भी वो घाट अगर सीढ़ी नुमा बना के देते हैं तो हमारे समाज को, उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड सबको बहुत अच्छा होने वाला है। तो जय श्री राम। के महापर्व को पूरे भिवंडी वासियों को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे आज यहाँ पे हम लोग 2 प्रोग्राम में आए, एक नरेश झा फाउंडेशन मुकेश झा के प्रोग्राम में, उसके बाद दीपक झा जी हमेशा हर साल हमें यहाँ पे निमंत्रित करते। दरबंगी सेठ हमारे शिवसेना के उत्तर भारत के अध्यक्ष, हमारे सभी लोग, सभी पक्ष के लोग, सभी पार्टी के लोग मिलके उत्तर भारतीय समाज आज यहाँ पे एकजुट होकर छठ पर्व मनाता है। आज यहाँ पे जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की कि यहाँ पे जो आज बारिश हुई उसकी असुविधा हुई, उसके लिए हम सभी यहाँ पे जिम्मेदारान लोग हैं। जैसे आमदार साहब ने यहाँ पे आश्वासित किया, हमारे काटेकर साहब ने आश्वासित किया, हमारे नीलेश चौधरी साहब ने आश्वासित किया कि अगले साल ये कुछ यहाँ पे अच्छा देखने को अपने को मिलेगा, क्योंकि कारपोरेशन में बॉडी नहीं है। आज कारपोरेशन के अधिकारी लोग जैसे बोलते सुपर से ऊपर, वैसी परिस्थिति आज कारपोरेशन की है। तो आज ये जो चीज़ हुई है ये अगले साल नहीं होगी, इसके लिए हम सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिम्मेदारान लोग, ये सभी यहाँ पे जवाबदारी लेते हैं कि अगले साल यहाँ पे कुछ अच्छा प्रोग्राम, अच्छा नियोजन और कारपोरेशन की तरफ से कुछ अच्छा फंड की व्यवस्था हम सभी जो मंच के लोग हैं वो करेंगे। ऐसे आज के दिन के छठ पूजा के पर्व पे मैं सभी भिवंडी वालों को शुभेच्छा देता हूँ और आश्वासित करता हूँ। कहीं भी रहते हैं तो पहुंचते हैं और सैनाथ चौधरी जी का हर प्रोग्राम में भाग लेते हैं। एक नीचे भी देख दो। छठ महापर्व का आज भिवंडी में हर्षोल्लास के माध्यम साथ आज छठ फाउंडेशन के माध्यम से आज कार्यक्रम हुए। आज भिवंडी का जो वराल देवी तालाब है उसके जो चारों घाटों पे अलग अलग कार्यक्रम हुए। 9 घाट है। 9 घाट है। 9 घाट का परमिशन मिला। तो 9 घाटों पे परमिशन था और आज जो ये कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से समझ में आता है कि भिवंडी में उत्तर भारत भरा है। आज माताएं बहनें उन्होंने उपवास रखा और ये आपकी जानकारी में होगा ही कि विश्व का एक ऐसा ही त्यौहार है कि डूबते सूरज को आज अर्घ देती है माताएं बहनें और सुबह कल वापस उगते सूरज को अर्घ देंगे। तो निश्चित रूप से ये आज एक अनूठा एक पर्व है। और भिवंडी में आज जो है 9 घाट थे भिवंडी के,
जहाँ पे आज छठ पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर साल जो होता है, हर साल जो कार्यक्रम होता है उसी अनुसंग से आज कार्यक्रम हुआ। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया गया और आगे भी ऐसा ही कार्यक्रम ऐसा मनाया जाएगा और ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसी एक मन में हम लोग आशा रखते हैं और पुनः एक बार सभी को छठ मैया के उपवास के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जनरली त्यौहार जो होता है यूपी, बिहार और झारखंड साइड में होता है, लेकिन इस बार कई 3-4 साल से ये जो महाराष्ट्र में जो त्यौहार हो रहा है ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये महाराष्ट्र में हो रहा है, ये यूपी बिहार में ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो यूनिटी है अपने यहाँ की, जो यहाँ पर बढ़ चढ़ के अपने मराठी भाषिक भाई, फिर हिंदी भाषिक भाई, सब लोग मिलजुल के और तेलुगु भाषिक भाई भी सब मिलजुल के ये इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने जो भिवंडी के जो एकता का मिसाल है ना, ये बन चुका है। ये छठी मैया का एक आशीर्वाद है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इस तरह से प्रोग्राम हमेशा होते रहे अपने भिवंडी में। और उदय जी जैसे लोगों से ये दरभंगी सेठ जी, इन्होंने जो कार्यक्रम के लिए जो बढ़ावा लिया है, सबसे आगे जो किए हैं, तो उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इसी तरह वो प्रोग्राम करते रहे और हम लोग को बुलाते रहिए इस प्रोग्राम में। तो सबको फिर से एक बार छठ मैया पूजा का अभिनंदन बोलना चाहूँगा और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। दिया आशीष हजार, दिया आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर किरपा, बाटे राउर किरपा। कबहू ना छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। दिया आशीष हजार, दिया आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर किरपा, बाटे। छठ पूजा का और छठ व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामना। जो उनका जो एक तपस्या होता है, वो तपस्या के लिए हम उनका हृदय से प्रणाम करते हैं और छठ फाउंडेशन उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं जो उनको छठ मैया स्वस्थ रखे और वो हर साल ऐसे ही अपना व्रत पूरा करे। दूसरा, यहाँ छठ फाउंडेशन की बात है। छठ फाउंडेशन ये यहाँ 40 साल से ये छठ पूजा का आयोजन होता है। पहले छोटा घाट था, ये अब भी बड़ा घाट हो गया। यहाँ पर में छठ फाउंडेशन की तरफ से 40 साल से ये प्रोग्राम होते आया है। देखा जाए 40 साल से अति सुंदर श्रद्धालु बहुत भीड़ लगी रहती है
मगर श्रद्धालुओं के खास इंतजाम यहाँ नहीं देखने को मिलता है। आज थोड़ी सी बारिश हुआ, उसमें काफी लोग परेशान हुए। नहीं, ये तो देखिए हम इतने सालों से देख रहे हैं, आज तक बारिश का तो कभी ये हुआ ही नहीं। और जो छठ व्रती होता है, जो पूजा करने को आते हैं, उनके लिए वर्षा क्या, पानी क्या, फल क्या, वो अपना पूजा कर करके जाते हैं। बाद की रहा व्यवस्था का, तो व्यवस्था जो गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट का व्यवस्था यहाँ पर मिलता है हमको। जैसे महानगर पालिका का है, लेडी लोगों का कपड़ा बदली करने का जो होता है मंडप, वो बनाते हैं। लाइट का है, जो व्यवस्था है उनका भरपूर सहयोग मिलता है। जैसे पुलिस प्रशासन का है, शासन प्रशासन दोनों का यहाँ बहुत बड़ा सुविधा होता है। तो कोई भी चीज का वातावरण यहाँ बिगड़ता नहीं, इतने पब्लिक होने के बाद भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ना पूजा होता है। ये छठ का घाट का अभी ये साल जो है गवर्नमेंट ने छठ घाट के लिए फंड दिया है। 1 करोड़ रुपया कुछ घाट बनाने के लिए इन्होंने पास किया, सिर्फ ये घाट के लिए। तो गवर्नमेंट का भी जो है वो उनका ध्यान है, क्योंकि छठ पूजा हमारा जो है अभी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में है छठ पूजा हो रहा है। और महाराष्ट्र में हम लोगों को बहुत शासन प्रशासन से बहुत अच्छा सुविधा मिलता है। और इस साल, ये साल तो जो हो गया, अभी अगला साल जो आने वाला है, वो अगले साल बहुत अच्छा सुविधा से हम पब्लिक को मिलेगा यहाँ पर में, और बहुत अच्छे से पूजा होगा। सर क्या कहेंगे, अस्थाई नेताओं द्वारा यहाँ पर छठ पूजा के लिए कई बार ऐसा आह्वान भी किया गया और उनके द्वारा कहा भी गया कि यहाँ पर हम एक मंदिर भी बनवा कर देंगे, लेकिन अभी तक मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ। तो देखिए इसमें कैसा होता है, ये सबसे पहले छठ मंदिर होता नहीं है। ये सूर्य भगवान को डूबते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। तो मंदिर इनका होता नहीं है। फिर भी हम लोग जो हमारे नेता लोग यहाँ आते हैं और बोलते हैं, तो हम उनको स्वागत करते हैं। बाद की रही बात मंदिर बनाने का, जो हमारे इतने बड़े समाज है भिवंडी में, अगर वो हमको जगह दे देंगे तो हम लोग बनाने में सक्षम है, हम लोग बना लेंगे। लेकिन यहाँ ये घाट पर में जो पूजा हो रहा है उसमें जगह कम पड़ रही है, तो हम यहाँ पर मंदिर कहाँ बनाएंगे और उनका देखभाल कौन करेगा। छठ फाउंडेशन की तरफ से फिर भिवंडी वासियों को और जो दुनिया में जो होता है उनका बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ही आप लोगों का हमको सहयोग मिलते रहे। हम हर साल ऐसे ही सेवा, छठ फाउंडेशन के जो जितने सदस्य हैं, जैसे दीपक झा है, उदय किशोर ठाकुर है, और जो हमारा टीम है, उनको बहुत बहुत शुभकामना। जो ऐसे ही मैनेजमेंट अच्छा रहे, लोगों को असुविधा नहीं हो, बस यही हम कामना करेंगे। जो वो ऐसे आगे आने वाले साल भी ऐसे स्वस्थ रहे, निरोग रहे और धन से पूर्ण रहे। दिक्कत मान्यवर आते हैं, उन मान्यवरों को किस तरह से आभार प्रकट करें? मैं उनका बहुत बहुत छठ फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आभार, क्योंकि वो आकर के हम लोगों को हौसला बढ़ाते हैं, हमारे टीम को हौसला बढ़ाते हैं। और जो उनको हमारे प्रति भावना है वो बोल करके जाते हैं, हमको भी खुशी होती है, हमारे समाज को भी खुशी होती है। जो हमारे बीच में हमारे नेता आकर के और हमको सहयोग किए, हमको जो भी यहाँ पर व्यवस्था है वो करके देते हैं। तो हम लोग उसी में खुश रहते हैं कि भाई हम लोग को इतना सहयोग मिलते रहे, हमारे लोगों को अच्छे से पर्व हो जाए। बस हम लोग यही हमारे नेता से बोलते हैं कि भाई आप ऐसे हमको सुविधा देते हैं, और ऐसे नेता लोग हमको सुविधा देने के लिए आगे भी आगे आकर के किए हैं। और आगे आने वाले साल इससे भी बहुत सारे अच्छे चीज आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि हमको इन्होंने दिखाया भी कि भाई ये घाट के लिए 1 करोड़ का फंड मंजूर हुआ है। और ये घाट सीढ़ी वाई जो होता है कंकड़ी, वो करके और पब्लिक को देंगे और यहाँ पर पूजा अच्छे ढंग से होएगा। जैसे यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका है, सबको बहुत बहुत शुभकामना छठ फाउंडेशन की तरफ से। और दूसरी बात, जो छठ पूजा, जैसे हम लोग कल बात की है हमारे नेता लोगों से, जो भाई जो और त्यौहार में फंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से,
तो हम लोगों को भी छठ फाउंडेशन छठ पूजा के लिए भी फंड होना चाहिए। तो हमारे जो आमदार साहब है उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि भाई आगे आने वाले साल में जो अभी नए टीम बैठेंगे, जो नए इलेक्शन आने वाले महानगर पालिका का, उसमें जो नया टीम बैठेगी उसमें हम लोग पास करा करके आपको देंगे और पूजा के लिए आपको फंड मिलेगा। तब ना छूटी छठी